प्रिय विद्यार्थियों, आनुवांशिकता एवं जैव विकास का जो चैप्टर नंबर 9 है आपका, इसका पीडीएफ नोट्स मैं यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपका 10 नंबर चैप्टर, 11 नंबर चैप्टर, 12 नंबर चैप्टर, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर, इसके अलावा अंतिम चैप्टर जो 16 नंबर है, ये सारे कंप्लीट करा दिए। ये लाइन से कंप्लीट होते गए हैं। पहले 16 डाला था, फिर 15 डाला था, फिर इसी तरह से बैक टू बैक चले जा रहे हैं। अगला जो वीडियो बनेगा वो 8वें चैप्टर का बनेगा। तो चलिए पहले 9वें चैप्टर को हम देख रहे हैं। इसमें आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। जो है विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं जो गत होते हैं हमारे, तो उन्हीं के अध्ययन को हम आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकता क्या होता है? विभिन्न लक्षणों का जो है हमारे आने वाले वंशों में स्थानांतरण जो है आनुवांशिकता कहलाती है। इसके सभी के आंसर्स जो है मैं नीचे आपको जो पीडीएफ डाउनलोड करोगे उसमें दे दूंगा। मैं पीडीएफ जो डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेंगे जो क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं। और विभिन्नता क्या होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। जो विभिन्न जीवों में जो है क्या होता है, शारीरिक और डीएनए विभिन्नता होती है, उसी को विभिन्नता कहते हैं। मेंडल का योगदान जो था आपको अच्छी तरह से पता है। मेंडल ने बहुत सारे जो है प्रयोग किए थे, ठीक है। उसने 7 विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन किया था। और यहाँ पर 7 विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन जो है उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा किया था, जो कि मटर के पौधे पे किया था। और मटर के पौधे पे क्यों किया था उसके भी रीजंस हैं, नीचे दिए गए हैं। इसमें एकल संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया गया था, जिसमें लंबे पौधे जो कैपिटल टी से डिनोट किया गया है और छोटे पौधे जो स्मॉल टी से डिनोट किया गया है, इनको क्रॉस कराया। तो इनको क्रॉस जैसे कराया, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो कैपिटल टी है ये 2 बार है, एक टी इधर है और एक टी इधर है। इसी तरह स्मॉल टी 2 बार है, तो एक टी इधर है, एक टी इधर है। अब किसी एक टी को इधर से पकड़ेंगे, किसी एक टी को इधर से पकड़ेंगे, यानी एक को आप अगले वाले 2 में कराइए, फिर एक को अगले 2 में कराइए। इस टी का अगर हम संकरण कराते हैं तो देखेंगे कि आप इस टी को मैंने इस वाले संकरण इससे करवाया, छोटे वाले बौने पौधे से इस वाले से कराया है। तो आप देखेंगे इन दोनों को मिलने से स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों बन रहा है। और इसी को फिर हम उस बड़े वाले दूसरे वाले जो टी बचा हुआ है इससे कराते हैं, तो इससे भी टी और टी बन रहा है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो है आपका दोनों में सेम है, तो आपका सब जगह सेम ही बनेगा। अब ये वाला जो दूसरा टी था, इस टी को लिया, इस टी को इस टी से कराते हैं, तो आपके पास में ये वाला जो हाइब्रिड जनरेट होता है, और ये वाला टी है फिर इससे करता है। तो आपका इस तरह से क्रॉस करवाया गया और फिर से ये टी बना, एक टी इसका बना, एक टी इसका बना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सारे के सारे सेम है, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस जो है इस तरह से कराया गया। फिर आपका F1 और F1 क्रॉस जो कराया गया, तो उसका भी यहाँ पे दिया गया है। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें जो है आपके अलग अलग मिले। इसमें लंबे पौधे मिले अलग, ठीक है, और लंबा पौधा और मिला, फिर आपको लंबा पौधा मिला, और यहाँ पर जो है छोटा पौधा या बौना पौधा भी मिला। आप देख सकते हैं क्रॉस उसी तरह से कराना है। यहाँ पर एरो वाइज दिखा रखा है आपको, तो ये क्रॉस की आपको जानकारी होनी आवश्यक है। इसमें जो अवलोकन किए गए थे, तो इसमें देखो अवलोकन क्या किया गया कि F2 जनरेशन में आपको जो है 3:1 मिला। 3:1 क्यों मिला? देखिए यहाँ पर जो है कैपिटल टी आपको एक मिल रहा है, यहाँ पे भी कैपिटल टी 1 मिल रहा है, और यहाँ पे भी कैपिटल टी 1 मिल रहा है, यानी कि 3 कैपिटल टी मिल गए। रेशो में आपका स्मॉल टी एक ही मिला आपको, है ना, स्मॉल टी, तो ये एक हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इसका जो जीनोटाइप F2 देखेंगे, F2 में क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे F2 में ये वाले जो स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये 2 दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर मैं इसको लाऊं तो ये 2 हैं, ठीक है। ये बड़ा टी वाले दो हैं, मतलब कैपिटल टी तो 2 हैं, लेकिन है कितना पोर्शन, ये एक ही पोर्शन है। और इसी तरह से टी वाला छोटा पोर्शन, ये भी एक ही पोर्शन है। तो इसके अनुपात हो गए 1:2:1। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको, फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब इसके बाद आ जाइए, यहाँ पे अनुपात जो है आपको ध्यान रखना है। टी का संयोजन 1:2 और 1 अनुपात में होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में समझाया है। निष्कर्ष जो है सब कुछ बता दिया गया। द्विव संकरण या फिर द्विविकल्पीय संकरण करा गया था। इसमें गोल हरे बीज को संकरित कराया गया था झुर्रीदार पीले बीज के साथ में। तो इसका एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। इसकी भी टेबल वही सेम बनेगी जैसे मैंने आपको बताया था। तो टेबल आप आसानी से बना सकते हैं, ये टेबल आपको आना चाहिए। इसमें फिर आपका एक पूछता है कि आपका 9:3:3:1 जो है ये किसका है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना था, तो इसका जीवन काल जो है छोटा होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जल्दी जल्दी पूरा हो जाता है, और इस पौधे में अनेक प्रकार के जो है लक्षण जो है पाए जाते हैं, ठीक है। विप्रयासी लक्षण बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर होता है, तो हमारे को आसानी होती है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो है यहाँ पे आ जाइए नीचे वाला
जो है इसमें उदाहरण भी दिया है, जीन टी और जीन स्मॉल टी, अप्रभावी और प्रभावी दोनों लक्षणों को यहाँ पे बताया गया है। लिंग निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में मैं पूरे क्वेश्चंस आपको नीचे दे दूंगा पीडीएफ में, पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे उसमें मिल जाएगा। लिंग निर्धारण में वही सेम क्रॉस कराया जाता है कि नर में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं और मादा में डबल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो मादा से हमेशा एक्स मिलेगा, लेकिन नर से एक्स भी मिल सकता है, वाई भी मिल सकता है। अगर नर से एक्स मिलता है और मादा से भी एक्स मिलता है तो दोनों बनेंगे एक्स एक्स, और ये बनेगा हमारा मादा। इसी तरह से इसका दूसरा एक्स और इसका फिर से एक पहला वाला एक्स मिलेगा तो हमारे को फिर से बनेगा मादा। और अगर इसका वाई और इसका एक्स मिलता है तो हमें एक्स वाई मिलेगा और जिससे बनेगा नर। और इसी तरह से इसका वाई और दूसरा वाला एक्स मिलेगा तो फिर से बनेगा एक्स वाई जो कि नर। तो यानी कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर सीधे सीधे आधे बच्चे लड़के और आधे बच्चे लड़की हो सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल ज़रूरी नहीं है कि हो ही हो। ये मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये होता है, लेकिन इसमें से कौन सा चरण आएगा वो हमें पता नहीं है, वो तो क्रॉस कराने के बाद ही पता चलता है। तो मानव में लिंग निर्धारण के बारे में यहाँ पे बता दिया हमने। इसका भी वैसे मैंने क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए हैं, तो उनको भी आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, नीचे की तरफ मिल जाएंगे। उपार्जित एवं अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं ये भी पूछता है क्वेश्चन, उपार्जित क्या होते हैं, अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपका जाति उद्भव क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। उसमें अनुवांशिक विचलन आती है और एक भौगोलिक पृथक्करण आता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना है। जीन प्रवाह आपको आना चाहिए। अनुवांशिक विचलन जो है मैंने आपको बताया था कि अनुवांशिक विचलन क्या होता है ऊपर, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बोला जाता है, इसके डायग्राम्स को थोड़ा समझ सकते हैं और अनुवांशिक विचलन से भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो है आपका पार्ट जो आता है बचा हुआ, इसमें आता है विकासीय संबंधी योजना, जिसमें समजात अभिलक्षण या समजात अंग और एक आपके जो है समरूप अंग या समरूप अभिलक्षण, ये दो तरह से आपको दिखाई देंगे। एक तो ये है आपका समरूप और एक है आपका समजात। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ एमसीक्यू या कैसे भी आ जाता है, इसके उदाहरण आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जीवाश्म क्या है और जीवाश्म कितने पुराने हैं कैसे पता चलता है ये भी हमें पता होना चाहिए। विकास के चरण क्या क्या होते हैं तो इसमें हमारे को पता होता है। कृत्रिम चयन क्या होता है ये हमें समझ में आना चाहिए। इस तरह से मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद में मानव विकास जो है उसका आधार क्या है, उसके साधन क्या है, ठीक है। और सभी मानव एक स्पीसीज के सदस्य हैं, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो है इसका भी फ्लो चार्ट है, इसको जब आप पढ़ोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। और बाकी आपको चैप्टर्स तो मैं जो जो ऐसा होता है कि आपको चैप्टर समझ में ना आए उसको मैं समझाता रहता हूँ। यहाँ पे जो प्रश्नावली बनती है इन सभी के आंसर्स आपको जो पीडीएफ डाउनलोड करेगा उसमें मिलेंगे। विभिन्नताएं क्या होती हैं, प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, और मैक्सिमम आंसर तो इस नोट्स में भी अवेलेबल है। जीन किसे कहते हैं, समजात अंग क्या है, अच्छा डबल एक्स गुणसूत्र नर में होते हैं या मादा में, आपको सभी को पता है मादा में होते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में किन पौधों का प्रयोग किया था, तो मेंडल के इस पौधे का जो है नाम कभी कभी वैज्ञानिक नाम भी पूछता है, तो वो भी मैंने आंसर में दिया हुआ, जो पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे उसमें मिल जाएगा। और मेंडल ने किस प्रकार समझाया कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी भी हो सकते हैं और समरूप अभिलक्षण क्या होते हैं, उदाहरण से आपको समझाना है। उपार्जित लक्षण और आनुवांशिक लक्षण में क्या अंतर हो सकते हैं, जीवाश्म क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि जीवाश्म कितने पुराने हैं, जाति उद्भव क्या होता है, ये किस प्रकार होता है, लिंग लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, मैंने आपको समझाया। आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। वंशागति क्या होती है, आनुवांशिक विचलन किस प्रकार नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक है, और लंबे व बौने पौधों के बीच एक विकल्पी संकरण का वर्णन कीजिए। F1 और F2 संतति अनुपात लिखें। F1 और F2 की अनुपात भी मैंने आपको समझाया था, वो लिखना है। और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न बनते हैं उसमें कृत्रिम चयन क्या है एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, और मानव विकास किस प्रकार हुआ इसका वर्णन आपको करना है। ये सारी चीज़ें नोट्स में आपको इनके आंसर्स मिलेंगे। इसके अलावा जो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसमें आईएमपी क्वेश्चंस जो है आंसर्स के साथ दिए गए हैं, तो उसको डाउनलोड कर लें और अपने दोस्तों को जरूर रेफर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।